हे एवरीवन, आज की अपडेट में हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में क्या व्यू रह सकता है और निफ्टी के कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से एक अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग आ सकती है। इससे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये निफ्टी में जो प्रीवियस वीक में ये जो सेलिंग है और उसके बाद फिर ये जो बाइंग है, तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से पहले ये सेलिंग आई और फिर उसके बाद में एक अग्रेसिव बाइंग आई। और इस पूरी सेलिंग को हमने टॉप एंड इस बाइंग को हमने बॉटम से भी पकड़ा था। और इसकी अपडेट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी दी थी। और उसके बाद में ये जो लास्ट व्यू था निफ्टी का, वो वाला अपडेट, इस जो ग्रीन कैंडल है इसके लो से हमने इस पूरी बाइंग को, ये 1600 पॉइंट की बाइंग को हमने पकड़ा था। अब इसमें सब लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि निफ्टी इस वाले पॉइंट को बार बार रेजिस्ट कर रही है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसीलिए इसमें बार बार सेलिंग आ रही है। और कुछ लोगों का ओपिनियन है कि निफ्टी का ये जो लेवल है, यानी कि इस पॉइंट को निफ्टी बार बार सपोर्ट कर रही है, ये एक सपोर्ट जोन है। और कुछ लोगों का ओपिनियन है कि निफ्टी 200 या 100 ये मेरे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसका रियल जो रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि निफ्टी में ये जो सेलिंग है और ये बाइंग है, ये किस कारण से आई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यानी कि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया हमने। और सबसे पहले हम सेलिंग को समझेंगे कि जो ये प्रीवियस 2 मंथ में ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये सेलिंग किस कारण आई है निफ्टी में। तो इसमें मैं अभी यहाँ जो वर्ड यूज करूंगा वो फर्स्ट वर्ड होगा पीओआई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बिग प्लेयर अपना बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर बाइंग या सेलिंग साइड प्लेस करते हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पीओआई। पीओआई बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूम इनबैलेंस या गैप इनबैलेंस, या फिर ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब एसएनसी के कॉन्सेप्ट है। और ये सबको पीओआई बोलते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहाँ पे जैसे कि ये टॉप है एंड ये वाला जो पॉइंट है वो इसका जो बॉटम है, बॉटम या टॉप की वो कैंडल लास्ट वाली जिसके नीचे एफ होना जरूरी है, उस पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये वाली जो कैंडल है टॉप में, सेलिंग साइड में, ये टॉप कैंडल है। और इसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि ये एक एफ है, ये एफ है, तो ये कैंडल क्या हो गई, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो बाइंग है, ये इस मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आई थी। इसका जो रियल रीजन है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और प्रीवियस 2 मंथ से रेगुलर जो है वो सेलिंग स्टार्ट हुई थी। अब ये जो लास्ट मंथ की कैंडल है जिसमें एक अग्रेसिव बाइंग आई, इसका क्या रीजन है। तो मैं थोड़ा चार्ट को झूम करके आप लोगों को बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये वाला पॉइंट देख सकते हो आप लोग, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं वॉल्यूम इनबैलेंस। यानी थोड़ा मैं झूम और कर देता हूँ इसको। अब आप लोगों को एकदम साफ दिख रहा होगा कि ये जो मैं पॉइंट ड्रॉ किया है, इस पॉइंट में सिर्फ विक है, यानी कि इस कैंडल की बॉडी नहीं है, सिर्फ कैंडल की विक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं वॉल्यूम इनबैलेंस, यानी इस पॉइंट पर वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड नहीं हुई है। तो प्राइस ने क्या किया इस मंथ में, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन साइड आ रही थी। और ये एक पीओआई है, वॉल्यूम इन बैलेंस। प्राइस ने जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप किया और एक अग्रेसिव बाइंग आई 1600 पॉइंट की अपसाइड की ओर। और इस बाइंग को हमने एकदम बॉटम से, यानी कि इस वाले पॉइंट से पकड़ा है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के बायस को फाइंड आउट करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर बायस है वो किस साइड इंटरेस्टेड है।
ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी में ये ये वाली कैंडल है और इसके ऊपर ये वाला एफईजी है। तो इस कैंडल के ऊपर ये लास्ट कैंडल है और इसके ऊपर एफईजी है, तो ये वाली कैंडल क्या हो गई, ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और एक अग्रेसिव बाइंग 1600 पॉइंट की अपसाइड की ओर। ठीक है, ये रीजन था वीकली टाइम फ्रेम पर, जो ये बाइंग आई इसका रीजन। ठीक है, और उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम पर भी क्या कोई ऐसा पीओई है। तो ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और डेली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देखोगे, पहले मैं ये मंथली एंड वीकली का जो ये पीओई है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकोगे। डेली टाइम फ्रेम पर इसको चार्ट को मैं झूम करता हूँ थोड़ा ताकि डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये वाला जो स्विंग लो पॉइंट है, इसके ऊपर जो ये गैप है, यानी ये गैप है और गैप के जस्ट नीचे वाली ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इस स्विंग को जब ये प्राइस यहाँ नीचे आई तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इस वाले पॉइंट में टैप कर दिया। और फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस स्विंग पॉइंट का ये वाली कैंडल, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या थी, ऊपर कोई एफईजी या गैप इनबैलेंस या वॉल्यूम इनबैलेंस होना जरूरी है, तभी वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानी जाएगी। तो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इस पूरे पॉइंट में वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुई है, यानी कि ये क्या है, वॉल्यूम इनबैलेंस। और वॉल्यूम इनबैलेंस के जस्ट नीचे वाली कैंडल है वो ये वाली कैंडल। और इस कैंडल का लो यहाँ तक, प्राइस ने क्या किया, दोबारा नीचे आई और इस पीआई को टैप किया और वापस जो अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर दिया अपसाइड की ओर। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट में जो चल रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पर ये एक एफसीजी है और इस एफसीजी के जस्ट नीचे वाली कैंडल ये वाली कैंडल है। और अभी निफ्टी में क्या हुआ, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके निफ्टी में एक अग्रेसिव बाइंग आई, यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके निफ्टी के जो बायर्स थे वो अपसाइड की ओर थे, क्योंकि ये जो लास्ट पीरियड है वो टैप हो गया था। और इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही एक इतना स्ट्रॉन्ग पीओई, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग पीओई है। और जिसका जो रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हो, निफ्टी अगले ही दिन 1600 पॉइंट का वो गैप अप ओपन हुआ। और अभी जो निफ्टी में कंडीशन रहने वाली है वो, सबसे पहले हम ये जो सेलिंग साइड का ये कैंडल है जो टॉप ये कैंडल है और इस कैंडल के नीचे एक सॉरी एफजी है, ठीक है। तो ये कैंडल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। जब तक निफ्टी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर दे, तब तक के लिए अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें कम कैपिटल यूज करना, क्योंकि निफ्टी में अभी तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ऊपर की साइड ये वाला हर्डल है और डाउन साइड की ओर जो सपोर्ट, जो लास्ट सपोर्ट जोन है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब तक ये वाला पॉइंट निफ्टी में ब्रेक ना हो जाए तब तक मैं जो मेरा कैपिटल है वो मैं बहुत कम कैपिटल यूज करूंगा। और जब निफ्टी की एक क्लियर डायरेक्शन यानी कि क्लियर बायस का हमें पता चल जाएगा कि निफ्टी में अब बायस है वो अप साइड की ओर है, तब हम फुल कैपिटल को यूज करके मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी की जो कंडीशन है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम को यूज करूंगा, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल को हम ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो लास्ट पीओआई है वो ये वाला पीओआई,
यानी कि ये जो हैमर कैंडल है इसके ऊपर ये एफईजी और ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, यानी एक पीओई ये वाला है और फिर दूसरा पीओई है वो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग पीओई है। अब इन दोनों पीओई को थोड़ा डीप में समझते हैं। ये वाला पीओई है ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि जो लास्ट स्विंग लो का पॉइंट है जिसके ऊपर एफईजी है वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है और वो एक स्ट्रॉन्ग पीओई है। और ये वाला है इसको बोलते हैं सॉरी ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक की कंडीशन इस प्रकार होती है कि उसमें अगर सेलिंग साइड है तो सेलिंग साइड में क्या होता है कि पहले तो बाइंग साइड की और लिक्विडिटी एंड होती है, यानी कि बायर्स ट्रैप, ये बाइंग साइड की लिक्विडिटी ली बायर्स पूरे ट्रेंड, और फिर ये जो सेलिंग साइड की लिक्विडिटी ली। इसका मैं पूरा लेग आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ ये निफ्टी का। अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यानी कि पहले ये जो स्विंग पॉइंट है इसकी लिक्विडिटी हंट की, और फिर ये ऊपर वाला जो स्विंग पॉइंट है इसकी लिक्विडिटी हंट की, यानी बायर्स ट्रैप सेलर ट्रैप दोनों साइड ट्रैप हो गए। मार्केट को क्या मिल गई लिक्विडिटी, और मार्केट किस वजह से चलती है लिक्विडिटी की वजह से। तो अब मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग पीओ है वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है ना, इसका जो ये ऊपर का जो स्विंग पॉइंट है जिसके नीचे एफईजी भी होनी जरूरी है, यानी कि अगर हम 5 मिनट पर जाएंगे तो हमें इसी टॉप पर एक एफईजी मिल जाएगी। अ, अभी जो निफ्टी का जो करंट कंडीशन है वो या तो निफ्टी में सॉरी ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट में इसकी रेस्पेक्ट हो सकती है। अभी जो निफ्टी की कंडीशन है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को निफ्टी टैप करे और फिर इस जोन को टैप करके अपना जो बायस है वो अप साइड की ओर कंटिन्यू करे, और या फिर जो दूसरा पीओई है वो निफ्टी इस जोन को टैप किया और फिर इस जोन को टैप किया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर जो अपना रियल मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगी, और या फिर ये जो फर्स्ट पीओई है इसको टैप करके अपना जो रियल मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये है निफ्टी का पूरा व्यू। और जब तक वो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ना हो जाए तब तक अपना प्लीज फुल कैपिटल का यूज मत करना, क्योंकि उसके ब्रेक होने से पहले हम निफ्टी में एकदम क्लियर 100% नहीं बता सकते कि निफ्टी में अभी जो बायर्स है वो अपसाइड की ओर है या निफ्टी एकदम फुल बुलिश है। तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ना हो जाए अपसाइड की ओर। जो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि या तो निफ्टी इस पॉइंट से रिवर्स करेगी और या फिर इस पॉइंट से रिवर्स करेगी। जब इस पॉइंट से रिवर्स करेगी तब मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर इसका जो व्यू है इसमें कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे पता है जिसको एसएमसी के बारे में यानी एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको नॉलेज नहीं है, तो उस लोगों को इतना ही समझ में आया होगा कि निफ्टी का एक तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से निफ्टी एक अग्रेसिव बाइंग अपसाइड की ओर कंटिन्यू कर सकती है। आप लोगों को इतना ही समझ में आया, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि निफ्टी में बायस क्या होते हैं और एसएमसी का व्यू क्या होता है, पीओईज क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर फुल सीरीज यानी एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके ऊपर एकदम फुल सीरीज मैं वीडियो बनाऊं, तो पहले आप लोग मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि कोई भी अपडेट या वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, और ये सब मैनेज करने में मैं अकेला पर्सन इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। अगर आप लोग इसमें इस वीडियो में अपना जो फुल सपोर्ट है वो दिखाते हो और मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हो तो मैं इस एसएमसी सीरीज को एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में आप लोगों को समझाऊंगा।